हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 7th चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर 2 की हिंदी अनुवाद की एक वीडियो डाली थी। आज मैं डाल रही हूँ अभ्यास की वीडियो डाल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा अभ्यास है उच्चारण कुरुतय, यानी इन वर्डों को आपको सिर्फ उच्चारण करना है इनका। ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, इनको बस आपको पढ़ना है, ठीक है। फूलोत्प्लानाम अवलंब में पकत्वा कुंभुग्रीवे आवाभ्याम, और ये है भक्ष्यामि उक्तवान हृदयम सुहृदाम भवदभ्याम उड़ीयते और भ्रष्ट है। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, ये क्लास में बैठ के ज़रूर पढ़ें। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरेण, यानी ये क्वेश्चन है, इनका आंसर हमें एक पद में देना है, यानी एक वर्ड में आंसर देना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? कुर्मस्य किम नाम आसीत, यानी जो कछुआ था उसका नाम क्या था? कछुए का नाम क्या था? कछुए का नाम था कुंभुग्रीव। तो इसको मैं लिख के बताती हूँ। कुंभुग्रीव, कछुए का नाम था कुंभुग्रीव। पीछे है विसर्ग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरसतीरे के आगच्छन, यानी नदी के किनारे पर कौन आए? सरसतीरे के आगच्छन, यानी इसका अनुवाद है कि नदी के किनारे पर कौन आया। तो इसका आंसर होगा धीवरा, यानी कि मछुआरे। मछुआरे नदी के किनारे पर आए। अगला हमारा क्वेश्चन है कुर्मे केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, यानी कछुए ने किसके साथ अन्य मार्ग पर जाने की, यानी कछुए ने किस के द्वारा अन्य मार्ग पर जाने की इच्छा बताई? किस रास्ते से अन्य मार्ग पर जाने की इच्छा बताई? तो उसने बताया था आकाश मार्गेण। आकाश मार्गेण। अगला हमारा क्वेश्चन है लंबमानम कुरुम दृष्टवा के अधावन, यानी लटकते हुए कछुए को देखकर क्या बोले? मतलब कौन बोला? लटकते हुए कछुए को देखकर किसने बोला? तो ये है हमारा पोरा, यानी दिवरा, यानी मछुआरे थे जो नीचे खड़े थे, उन्होंने बोला था। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यानि कै कम प्रति कथवती इति लिखत। तो यहाँ पे हमें कै और कम का उपयोग करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रातः यद उचित तर्क कर्तव्यम हंसो कुरुम प्रति, ये इसका उदाहरण दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो हल करना है वो है अहम भवद भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। तो इसमें हम भरेंगे कुरुम और हंसो प्रति, किसने किसको कहा, ये वो वर्ड है हंसो प्रति, हंस के प्रति। अत्र क्या उपाय,
यहाँ क्या उपाय है, ये उपाय के बारे में पूछा गया है, तो उपाय बताना है। हंसों ने कुरुम के प्रति पूछा। हंसों कुर्मम प्रति। अगला हमारा क्वेश्चन है, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये किसने किसको कहा था? कुरुम यानी कछुए ने हंसों के प्रति कहा था ये, हंसों प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूयम भसम खादत, तुम राख खाओ, ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था ये वर्ड। और किसके प्रति कहा था? जो ग्वाले थे ना, उनके प्रति। पोराम, पोराम प्रति, यानी पोराम के प्रति कहा था उन्होंने। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजू पात क्रियापादम चित्वा वाक्यानि पुरियत, यानी ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से छाट के हमें इसके अंदर आंसर भरना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कै, हंसाभ्याम सह कुर्मादेव, यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था, यानी उड़ियते। पहले में आएगा हमारा उड़ियते, ये वाला क्वेश्चन। दूसरा है हमारा, अहम कश्चिद अपि न डैश, यानी कोई बोला मैं इसे खा जाऊंगा, यानी इसका आएगा कश्चिदपि वदिष्यामि, यानी बोला, कोई बोला, तो इसका आएगा इसमें वदिष्यामि, ये हमारा दूसरा है वदिष्यामि। तीसरा हमारा क्वेश्चन है गय, यह हितकामना नाम सिद्ध सुहादम वाक्यम न डैश, इसका आएगा अभिनंदती, ये हमारा थर्ड अभिनंदती, अभिनंदती। अगला क्वेश्चन नंबर घ, इसका है एक क्रमे अपि तत्रैव डैश, यानी एक कछुए के साथ, मतलब उनके साथ एक कछुआ भी रहता था, यानी प्रतिवस्ती, ये रहा हमारा प्रतिवस्ती सम। इसका ये 4 का प्रतिवस्ती सम का मतलब है रहता था। अगला क्वेश्चन ऐड है, ये है अहम आकाश मार्गेण अन्यतर गंतुम, यानी हम दूसरे आकाश मार्ग के रास्ते से जाएंगे, तो इसका हमारा आएगा इच्छामि, यानी उसने इच्छा बताई थी अपने कि हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, अपने दोस्तों को बोला था, तो इसका आएगा हमारा इच्छामि। लास्ट है च वयम ग्रहम नीत्वा कुरुम डैश, तो यानी जो अन्य थे उन्होंने बोला मैं इसे घर ले जाकर क्या है खाऊंगा, भक्ष्यामि, पकाकर, यानी जलाकर खा जाऊंगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण वाक्य उत्तरयन, यानी इनके जो आंसर है वो थोड़े लॉन्ग टाइप के हैं, तो बड़े क्वेश्चन आंसर है, उनका आंसर बड़े अक्षरों में देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है, कश्यप कुत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ था उसने कहाँ जाने की इच्छा बताई थी, तो इसका आएगा कच्छप अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, ठीक है, यानी दूसरे तालाब में जाने की इच्छा जताई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कच्छप
कम उपायवती, यानी कछुए ने उपाय क्या बताया था अपने दोस्तों को, मित्रों को? तो उसने बोला था कि युवाम एक काष्ठ दंडम, यानी हम जो दोस्त, तुम एक लकड़ी का टुकड़ा, यानी तुम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों, एक काष्ठ दंडम यानी एक लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का काष्ठ दंडम मतलब लकड़ी के टुकड़े को क्या है, चंचवा धार्यताम, यानी अपनी चोंच में धारण करो। चंचवा धार्यताम। और फिर क्या है, अहम काष्ठ दंडे मध्य, यानी फिर उसने बोला कि मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, मैं अवलंबय युवियो, अवलंबय और युवियो, यानी तुम दोनों के सहारे, पंख के बल से, पंख बलेन सुखे गमिष्यामि, यानी पंख के बल से गमिष्यामि, यानी दूसरे रास्ते में मैं चला जाऊंगा। तो उसने ये बोला था अपने मित्रों को। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर गए, लंब मानम क्रुम दृष्टवा पोरा किम अवदत्, यानी लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने क्या कहा? तो इसका आंसर है, उन्होंने कहा था भाई, अहो, अहो महादा आश्चर्य, यानी बहुत बड़ा आश्चर्य है। महादाश्चर्यम, हंसाभ्याम, यानी बहुत बड़ा आश्चर्य है कि दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। सह साथ कुर्मोदपि, तपि कुर्मोदपि उड़ियते, यानी कछुआ भी उड़ रहा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, ये है कुरुम मित्रियो वचनम विस्मृत किम अवदत्, यानी कछुए के वचन सुन के उनके मित्रों ने, मतलब उसने, कछुए ने अपने मित्रों की बात नहीं मानी और क्या बोला, भूल कर, यानी उसने विस्मृत मतलब भूल कर, यानी अपने, उसने अपने मित्रों की बात भूल गया था और उससे क्या हो गया फिर? तो इसका आंसर है, उसने अपने मित्रों की बात नहीं मानी और जो ग्वाले उसको बोल रहे थे ना नीचे से खड़े होके, तो उसको उन्होंने आंसर दे दिया, यानी अपना मुंह खोल लिया। और मुंह खोलते टाइम उसने क्या बोला उनको कि यूयम भसम खादत, कि तुम राख खाओ, यही बोला था ना। मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें, आपको पता होगा, मैंने, अगर नहीं पता हो तो दोबारा से मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया है और उसमें साथ के साथ मैंने एक एक वर्ड की हिंदी भी बताई है, तो जिसको समझ में नहीं आए वहाँ देख लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 6 में है, घटनाक्रमानुसार व्याख्यानी लिखत, यानी जो हमारी कहानी है चैप्टर की, उसके अनुसार इन लाइनों को हमें लिखना है। अब ये जो लाइनें दे रखी है ना, ये कहानी के अकॉर्डिंग नहीं है, कहानी के उल्टे विपरीत है, तो इसको हमें जैसे जैसे हमारी कहानी थी उसके अकॉर्डिंग लिखना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कहानी में क्या होता है,
सबसे पहले होता है कि हाँ ये कुर्म हंसो च एकस्मिन सरसी निवसन्ति सम, यानी कछुआ और हंस दोनों हंस एक नदी मतलब के किनारे रहते थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस लाइन को, ये हमारा फर्स्ट है। फिर है हमारा सेकंड, केचित ये वाली दिवरा सरस्याकचन, यानी कोई मछुआरा वहां पर आया। कहाँ पे? जहां वो कछुआ और मगर वो रहते थे, हंस रहते थे, वहां आ गए थे। अगली लाइन लिखेंगे हम, इनमें से हमारी लाइन है वयम इम, ये वाली तीसरी थर्ड, कि हम अगले दिन कल, यानी जो मछुआरे थे उन्होंने क्या बोला था कि मछलियों और जो कछुआ है उसको मार गिराएंगे। और ये किसने बोला था? मछुआरों ने। उसके बाद हमारी लाइन आएगी कुरुम अनियंत्र गंतुम इच्छति, यानी कछुए ने अगले दूसरे उसमें जाने की इच्छा जताई, दूसरे तालाब में। ये हमारी फोर्थ हो गया। अब हमारा अगला है कुरुम, ये हो गया। हाँ, अब क्या आएगा कि कछुआ जो है वो आकाश मार्ग, हाँ ये रहा, जो कछुआ है वो हंसों की सहायता से, अपने मित्रों की सहायता से दूसरे मार्ग पर चला गया था, जा रहा था, मतलब चला नहीं गया था, जा रहा था। नेक्स्ट लाइन आएगी हमारी, हाँ ये लंबमानम, यानी लटकते हुए कछुए को किसने देखा? मछुआरों ने देख लिया था। अब क्या बच गया हमारा? दो बच गए। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सी आती है हमारी सबसे पहले लाइन। अब हमारी है ये दूसरे ने, हाँ, यानी जो मछुआरे थे उनमें से एक ने क्या कहा कि अगर ये नीचे गिर जाए तो मैं इसे मार के खा जाऊंगा। तो ये लाइन आएगी हमारी सेवंथ। फिर आएगी ये कुरुम आकाश पतित, यानी जो कछुआ था वो आकाश से नीचे गिर गया और उन्होंने वालों ने मार गिराया। ये हमारी लास्ट लाइन है, लाइन नंबर 8। तो ये ऐसे करना है हमें, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई हमारे क्वेश्चन सिर्फ यहीं 6 तक थे, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये 6 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा दिए हैं सभी। जो कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना, जिसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर ज़रूर करना। और आगे मैं फिर अगले चैप्टर और अगली वीडियो के साथ तुम्हारे पास फिर आऊँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।